हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली साल का डबल और नथिंग 2024 पेपर हो चुका है खत्म, जो कि AEW की 5 ईयर एनिवर्सरी पेपर था। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि साल के डबल और नथिंग 2024 पेपर पर क्या क्या हुआ। और मुझे पता है कि ये वीडियो काफी दिनों बाद आ रही है, लेकिन उसके बारे में हम आने वाली वीडियोस के अंदर बात करेंगे। पर फिलहाल में ये वीडियो शुरू करते हैं और करते इस शो का रिव्यू। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करें और बात करते हैं डबल और नथिंग 2024 की। तो गाइज इस एक्चुअल पेपर की शुरुआत AEW के इंटरनेशनल चैंपियनशिप टाइटल मैच से हुई, जहां पर में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग अपनी चैंपियनशिप विल ऑस्प्रे के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई। और जैसे दोनों सुपरस्टार रिंग के अंदर आए, वैसे ही इन दोनों ने एक दूसरे पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच की शुरुआत से रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग विल ऑस्प्रे पर काफी भारी पड़ रहे थे और अपने हर बार के मैच की तरह ही विल ऑस्प्रे के पीठ को टारगेट कर रहे थे। यहाँ पर रिंग साइड से उन्हें द किंगडम का भी सपोर्ट मिल रहा था, जो देखकर एक टाइम के लिए विल ऑस्प्रे ने किंगडम को टेक डाउन किया। पर फिर भी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग इस मैच के अंदर बने रहे और वो हर बार किक आउट कर देते, जो देखकर विल ऑस्प्रे को समझ नहीं आ रहा वो यहाँ पर। और एक टाइम के लिए डॉन कैलिस ने यहाँ पर आकर विल ऑस्प्रे को सजेस्ट किया कि वो क्यों ना अपना टाइगर ड्राइवर 98 लगाए, जो सुनकर विल ऑस्प्रे टाइगर ड्राइवर 98 लगाने के लिए जा तो रहे थे, लेकिन फिर एक बार वो हिचकिचाए, जो देखकर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग विल ऑस्प्रे पर अपना फिनिशर लगाने के लिए और इसे कर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग पर हिडन ब्लेड लगा दिया और उन पर स्टॉर्म ब्रेकर लगाकर उन्हें पिन कर विल ऑस्प्रे ने दिया। और ऑस्प्रे बन चुके हैं नए इंटरनेशनल चैंपियन, जिससे ऑस्प्रे ने AEW के अंदर अपनी फर्स्ट चैंपियनशिप भी जीत ली है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर एडम कोल आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर रिंग के अंदर आकर बातें करते हुए एडम कोल ने कहा कि एडम कोल यहाँ पर सबको बताने के लिए आए हैं कि एडम कोल वर्ल्ड के सबसे बेस्ट रेसलर्स में से एक है और काफी जल्दी पूरा का पूरा क्राउड एडम कोल को एक मैच के अंदर रेसल करते हुए देख पाएगा, क्योंकि एडम कोल अब नियरली परफेक्ट हो चुके हैं। और अब एडम कोल दिखाएंगे कि डेविल क्या होता है। ये कहकर एडम कोल ने अपना डेविल मास्क निकाला। पर इतने में हमने देखा किसी भी लाइट्स फ्लिकर हुई और हमें ट्रांस वीडियो दिया, जहाँ पर कैमरा MJF के रूम के अंदर गया और वहाँ पर किसी ने MJF और एडम कोल का फोटो जोड़ा, जो कि पहले फाड़ा हुआ था, जो देखकर हम समझ सकते थे कि यहाँ पर क्या होने वाला है। और यहाँ पर MJF आ गए और पूरे के पूरे क्राउड ने MJF को काफी वार्म वेलकम दिया। और जैसे ही MJF रिंग के अंदर आए, वैसे ही एडम कोल ने MJF को हक करने के लिए कहा और मैं देखना चाहता था कि यहाँ पर क्या होता है। पर सरप्राइजिंगली MJF ने एडम कोल को हक तो किया। MJF ने एडम कोल पर एक लो ब्लो लगा दिया और एडम कोल पर एक ब्रेन बस्टर कर बाहर दिया। और माइक लेकर बात करते हुए MJF ने कहा कि MJF ने एडम कोल को वो दिया था जो कि MJF कभी भी किसी को नहीं देते, और वो है ट्रस्ट। और एडम कोल ने ये तोड़ दिया है, तो इसके बाद अब MJF कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करने वाले, जो चीज यहाँ पर सबसे क्लियर थी। और यहीं पर आगे बात करते हुए MJF ने कहा कि काफी सारे लोग MJF से पूछना चाहते थे कि MJF का स्टेटस क्या है। और यहाँ पर MJF सब लोगों को बताना चाहते हैं कि MJF का स्टेटस ये है कि MJF सबसे बेस्ट है और MJF को सबसे बेस्ट जगह पर काम करना है। और यहाँ पर MJF ने अपना एक टैटू रिवील किया, जहाँ पर हम देख सकते थे कि टैटू पे लिखा था बेट ऑन योरसेल्फ, और यहाँ पर AEW का भी नाम बना हुआ था। और ये टैटू रिवील कर MJF ने फाइनली क्लियर कर दिया कि MJF ने AEW के साथ एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और MJF AEW कभी भी नहीं छोड़ने वाले, जो बात MJF ने क्लियर कर दी। लेकिन इसके साथ ही MJF ने अपने डेविल मास्क को लेकर बात करते हुए कहा कि MJF को अब फिर एक बार किसी मास्क के पीछे छुपने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब MJF अपने दम पर सबको दिखाएंगे कि रियल MJF कौन है। और इस तरीके से MJF का एकदम धांसू तरीके से रिटर्न हो चुका है, जो मुझे तो काफी पसंद आया है। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इस पर आपका क्या कहना है। पर इसके बाद हमें शो पर AEW के ट्रियोस चैंपियनशिप के लिए डेथ ट्रायंगल वर्सेस बुलेट क्लब गोल्ड मैच देखने को मिला। और काफी दिनों बाद हमें इस मैच के अंदर डेथ ट्रायंगल रेसल करती हुई दिखाई दे रही थी। और इस मैच के अंदर डेथ ट्रायंगल ने अपने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी और वो इस मैच के अंदर गन्स पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। और गन्स इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अकेले जे व्हाइट ने अपने टीम को इस मैच के अंदर संभाला हुआ था, पर वो भी 3-on-1 अटैक के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, जो देखकर यहाँ पर लग रहा था कि प्रोबेबली जे व्हाइट द गन्स पर ही गुस्सा हो रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कर वो इस मैच के अंदर बने रहे और हमें इस मैच के अंदर भी अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले। पर एक पॉइंट पर डेथ ट्रायंगल इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट करने लगा और डेथ मैच जीतने काफी करीब पहुंच चुका था, जहां पर पाक जे व्हाइट पीछे जा रहे थे। पर तभी हमें यहाँ पर जूस रॉबिन्सन का रिटर्न देखने को मिला, जिन्होंने पाक को टॉप रोप से धक्का दे दिया और एज ए रिजल्ट पाक पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर जे व्हाइट ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। और बुलेट क्लब गोल्ड स्टिल है AEW ट्रियोस चैंपियन। जिस तरीके से यहाँ पर जूस रॉबिन्सन का भी रिटर्न हो चुका है, तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि बुलेट क्लब के स्टोरी के अंदर आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर AEW विमेन चैंपियन देखना, जहाँ पर टोनी स्टॉर्म अपनी चैंपियनशिप सेरेना डेप के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के अंदर शुरुआत से लेकर
देखकर टोनी स्टॉर्म रेसल करने के लिए काफी स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि सेरेना डेप एक काफी टेक्निकल रेसलर है और टेक्निकल रेसलिंग डिपार्टमेंट के अंदर टोनी स्टॉर्म उतनी बढ़िया नहीं है, जिस वजह से इस मैच के अंदर सेरेना डेप ने काफी डोमिनेट किया और आधे से ज्यादा मैच के अंदर टेक्निकल रेसलिंग का इस्तेमाल कर सेरेना डेप काफी टॉप पर चल रही थी। लेकिन टोनी स्टॉर्म ने भी इस मैच के अंदर अपनी अच्छी खासी स्ट्राइकिंग्स दिखाई और इस मैच के अंदर भी हमें बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला और इन दोनों के आपस में केमिस्ट्री भी अच्छी खासी बन रही थी, जिस वजह से मैच देखने के लिए मजा भी आया। पर जहां तक बात इस मैच की विनर की, तो एक टाइम के लिए हमने देखा कि मैच के एंडिंग मोमेंट्स पर सेरेना डेप ने टोनी स्टॉर्म को अपने सबमिशन के अंदर फंसाया हुआ था और देखकर मराया में यहाँ पर रिंग के अंदर टॉवल फेंक कर टोनी स्टॉर्म की तरफ से गिव अप करना चाहती थी, क्योंकि वो टोनी स्टॉर्म को दर्द के अंदर नहीं देख सकती थी। और सेम सिचुएशन इससे पहले टोनी स्टॉर्म ने उनके साथ की थी, पर लूथर मराया को रोक रहे थे और लूथर ने मराया को टॉवर रिंग के अंदर फेंकने नहीं दिया। लेकिन टोनी स्टॉर्म ने किस तरीके से अपने आप को छुड़ाया और जैसे वो रिंग के बाहर आए, उन्हें लगा कि लूथर टॉवल फेंकना चाहते थे। ये देखकर वो लूथर पर गुस्सा हुई और वो रिंग के अंदर जाकर सेरेना डेप पर फिनिश लगाने के लिए गई, पर सेरेना डेप ने उन पर अपना फिनिश लगा दिया, पर फिर भी टोनी स्टॉर्म किक आउट कर पाए। और यहाँ पर सेरेना डेप टॉप रोप पर जाकर टोनी स्टॉर्म पर अटैक करना चाहती थी, पर टोनी स्टॉर्म ने टॉप रोप से सेरेना डेप पर अपना फिनिश लगा दिया और उन्हें पिन कर टोनी स्टॉर्म ने ये मैच जीत लिया है और वो स्टिल है AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। जो रिजल्ट मुझे सरप्राइजिंग तो नहीं लगा, लेकिन अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे टोनी स्टॉर्म और मराया मे के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर हमें ऑरेंज कैसिडी ट्रेंड को फेस करते हुए दिखाई दिए, जिन दोनों के बीच में काफी खतरनाक राइवलरी चल रही है। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, वैसे इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी खतरनाक स्ट्राइकिंग्स करना स्टार्ट कर दिया और फिर एक बार ऑरेंज कैसिडी और ट्रेंड इनके बीच का ये मैच भी इस पे पर ऊपर एक शानदार मैच रहा, जहां पर मैं दोनों की तरफ से ही काफी जबरदस्त मूव्स भी देखने को मिले और दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को कॉलबैक्स देकर अच्छे खासे मूव सीक्वेंसेस कर रहे थे, जिससे हम समझ भी पा रहे थे कि ये दोनों एक दूसरे को कितने अच्छी तरीके से जानते हैं। और लग रहा था कि ये दोनों मैच जीतने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को हर्ट करने के लिए आए हैं, क्योंकि कोई गिव अप भी नहीं कर रहा था। और जब ऑरेंज कैसिडी ने एक टाइम पर ट्रेंड के फिनिशर पर किक आउट कर दिया, तब ट्रेंड ने ऑरेंज कैसिडी पर एक सबमिशन लगाया, पर सरप्राइजिंगली ऑरेंज कैसिडी से एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और ऑरेंज कैसिडी ने ट्रेंड को पिन कर दिया और कैसिडी ने यह मैच जीत लिया है। जो देखकर ट्रेंड मानो अपने आप से ही काफी नाराज थे और यहाँ पर ट्रेंड काफी नाराज होकर बैक से जा रहे थे, पर रेने पिकेट यहाँ पर ट्रेंड का इंटरव्यू लेना चाहती थी, पर ट्रेंड ने बात करते हुए कहा कि ट्रेंड ऐसी चीजें नहीं कर सकते और ये कहकर ट्रेंड यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आएगा कि उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, क्या वो रेसल करने भी वाले हैं या नहीं। लेकिन इसके बाद हमें शो पर FTW चैंपियनशिप के लिए एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला, जहां पर जेरिको, शिबाटा और हुक को फेस कर रहे थे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, वैसे इस मैच के अंदर शिबाटा और हुक ने मिलकर जेरिको पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। मानो दोनों जेरिको से काफी गुस्सा थे, पर जेरिको ने भी एक टाइम पर शिबाटा और हुक को एक दूसरे के अगेंस्ट किया और जेरिको इस मैच के अंदर रोलिंग डाइस लेकर आ गए और यहाँ पर जेरिको उस पर सबको फेंकना चाहते थे, पर दोनों ने मिलकर जेरिको उस पर बार बार फेंक दिया, जिसके साथ ही हमें एक टाइम पर शिबाटा, हुक और जेरिको तीनों ही कैंडो स्टिक्स लेकर एक दूसरे पर अटैक करते हुए दिखाई दिए, जहां पर भी मोस्टली जेरिको ने ही मार खाया और एक टाइम के लिए जेरिको टेबल के ऊपर लेटे हुए थे और शिबाटा ने हुक को कॉर्नर के ऊपर से जेरिको पर फेंक दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेबल ब्रेक नहीं हुआ, पर अब तक ये चीजें देखकर हम समझ पा रहे थे कि ये मैच काफी शानदार हो रहा है। और एक टाइम के लिए शिबाटा ने हुक और जेरिको दोनों पर ही एक साथ अपना सबमिशन लगा दिया था, जहां पर दोनों ही किस तरीके से इससे बच पाए। और जब हुक जेरिको पर अपना सबमिशन लगा रहे थे, तब बिग बिल ने यहाँ पर आकर हुक पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और बिग बिल हुक को टेबल के थ्रू फेंकना चाहते थे, पर हुक ने ही बिग बिल को रिंग के बाहर टेबल के थ्रू फेंक दिया और रिंग के अंदर शिबाटा ने जेरिको पर अपना सबमिशन लगाया हुआ था, जो देखकर यहाँ पर हुक भी आ गए और दोनों ने जेरिको पर सबमिशन लगा दिया। पर इतने में काले कपड़े पहने हुए आदमी ने यहाँ पर आकर सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि बाउंटी हंटर ब्रायन की थे, जिन्हें जेरिको ने इस मैच के अंदर उनकी मदद करने के लिए कहा था। और इस मदद के सहारे जेरिको ने हुक पर अपना फिनिश लगा दिया और आखिरकार शिबाटा को पिन कर ये मैच जीत लिया है और जेरिको स्टिल है FTW चैंपियन। और ये मैच खत्म होने के बाद जब जेरिको बैक से जा रहे थे, तब भी हमने देखा कि वो कितना गुस्सा थे कि वो जेरिको को फॉलो करते करते वहां पर बैक स्टेज गए। तो देखना पड़ेगा कि इनके बीच में आगे क्या हुआ है। पर इसके बाद में शो पर IWGP वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए एक एलिमिनेटर मैच देखने को मिला, जहां पर हमें कोनुस्के तकेत्सा जॉन मॉक्सली को फेस करते हुए दिखाई दिए। और इस मैच से पहले तकेत्सा ने मॉक्सली पर काफी तगड़ा अटैक किया था, इसलिए हम देख भी पा रहे थे कि मॉक्सली इस मैच के अंदर अपने हाथों पर पट्टियां बांध कर आए थे। और इसी चीज का फायदा उठाकर कोनुस्के तकेत्सा ने मॉक्सली के हाथों को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया और तकेत्सा ने मॉक्सली के हाथों पर इतना तगड़ा अटैक कर दिया, जिस वजह से मॉक्सली काफी दर्द के अंदर थे। लेकिन फिर भी मॉक्सली इस मैच के अंदर बने रहे और मॉक्सली ने एक हाथ से ही कोनुस्के तकेत्सा को उठाकर फेंकना स्टार्ट कर दिया, पर वो तकेत्सा को रोकने के लिए काफी नहीं था और तकेत्सा इस मैच के अंदर अपनी पूरी जोर लगाकर जॉन मॉक्सली पर अटैक कर रहे थे। पर मॉक्सली इस तरीके से इस मैच के अंदर बने रहे, जो देखकर एक टाइम के लिए तकेत्सा ने मॉक्सली पर उनका फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट भी लगा दिया, लेकिन फिर भी मॉक्सली ने किक आउट कर दिया, जो देखकर कोनुस्के तकेत्सा ने मॉक्सली पर अपना फिनिशर लगाया और वो रिंग के नीचे से स्टील चेयर्स रिंग के अंदर लाने लगे। और इतने में जॉन मॉक्सली ने ओपनिंग देखकर उन्हीं स्टील स्टेप्स पर कोनुस्के तकेत्सा पर एक कर्व स्टॉम्प लगा दिया और आखिरकार कोनुस्के तकेत्सा पर अपना फिनिशर पैराडाइम शिफ्ट लगाकर उन्हें पिन कर मॉक्सली ने
ने ये मैच जीत लिया है, जिससे कि अब कोनोसुके ताकेत्सा को NJPW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच तो नहीं मिलेगा, पर ये मैच भी एक शानदार मैच रहा, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद हमें शो पर एडम कोपलन यानी कि एज अपनी TNT चैंपियनशिप चैलेंजर मैलिका ब्लैक के खिलाफ एक बार्ड वायर स्टील केज मैच के अंदर डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। यानी कि एक स्टील केज मैच था जिसके अंदर हर तरीके के वेपन्स थे और इस केज पर ऊपर की तरफ से बार्ड वायर लगे थे, जिससे कि कोई इस मैच से एस्केप ना कर पाए। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही दोनों ने एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस मैच के अंदर वेपन्स का इस्तेमाल होने लगा। दोनों एक दूसरे को बार्ड वायर पर फेंकने लगे, एक दूसरे पर स्टील चेज से अटैक करने लगे, जिससे दोनों की सिर से खून भी निकल रहा था। और इस मैच की शुरुआत से ये कंफर्म हो चुका था कि ये मैच एक काफी खतरनाक मैच होने वाला है, जहां पर एक टाइम के लिए मैलिका ब्लैक ने एज को एक टेबल के थ्रू भी फेंक दिया, पर फिर भी एज इस मैच के अंदर बने रहे। और जब मैलिका ब्लैक एज पर अपना फिनिश लगाने के लिए गए, तब एज ने मैलिका ब्लैक पर एक स्पीयर लगाकर उन्हें टेबल के ऊपर लेटा दिया और उन्हें बार्ड वायर से रैप कर एज स्टील केज के ऊपर चढ़े और वहां से उन्होंने मैलिका ब्लैक पर एक एल्बो ड्रॉप लगा दिया। लेकिन फिर भी मैलिका ब्लैक इस मैच के अंदर बने रहे, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये मैच कितना क्रेजी हो रहा था। और मैलिका ब्लैक ने एक टाइम पर एज को इतनी जोर से धक्का दे दिया कि एज केज के बाहर गिर गए। और ये कोई एस्केप मैच नहीं था कि आप रिंग के बाहर गए तो आप वो मैच जीत गए, इसलिए ये मैच रिंग के बाहर भी कंटिन्यू हुआ, जहां पर एज ने मैलिका ब्लैक को एक स्पीयर भी लगाए। और इतने में हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ पर आ गया और लग रहा था कि अब एज पर अटैक होगा, पर सरप्राइजिंगली हाउस ऑफ ब्लैक ने अपने आप को एज के साथ अलाइन कर लिया, जो देखकर मैं तो काफी सरप्राइज हुआ, क्योंकि हाउस ऑफ ब्लैक मैलिका ब्लैक पर टर्न हो चुका था, पर ये सिर्फ एज को गुमराह करने के लिए था। और हाउस ऑफ ब्लैक ने एज पर काफी तगड़ा अटैक कर उन्हें रिंग के अंदर कर दिया। और यहाँ पर मैलिका ब्लैक एज पर बार्ड वायर लगाकर उन पर अपना फिनिश लगाने के लिए जा ही रहे थे। कितने में से भी लाइट्स फ्लिकर हुई और हमने देखा कि रिंग के नीचे से गैंगरेल आए और यहाँ पर आकर गैंगरेल ने हाउस ऑफ ब्लैक पर अटैक कर दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर एज ने मैलिका ब्लैक पर बार्ड वायर के साथ अपना सबमिशन लगा दिया। और यहाँ पर मैलिका ब्लैक पास आउट हुए और एज अ रिजल्ट एज ने ये मैच जीत लिया है और स्टिल है TNT चैंपियन, जो मैच सच में इस साल के डबल और नथिंग पे पर व्यू पर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन इसके बाद में लेक्सी बैकस्टेज में डॉन कैलिस का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलिस ने कहा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर डॉन कैलिस के पास सबके लिए एक सरप्राइज है, तो देखना पड़ेगा कि ये क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर ट्रिपल मेन इवेंट स्टार्ट होता हुआ दिखाई दिया, जहां पर में सबसे पहले मर्सिडीज मो ने एक 1-on-1 मैच के अंदर विलू नाइटिंगेल को फेस करते हुए दिखाई दी, जहां पर TBS चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन थी। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे इन दोनों ने भी एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और इन दोनों को भी देखते हुए ऐसा लग रहा था कि दोनों ही एक दूसरे को इस मैच के अंदर इंजोर्ड करने के लिए आई है, क्योंकि मर्सिडीज मो ने अपनी इंजुरी का बदला लेने के लिए विलू नाइटिंगेल के पैरों को टारगेट कर रही थी और मर्सिडीज मोने के इंजुरी का फायदा उठाने के लिए विलू नाइटिंगेल मर्सिडीज मोने के पैरों को टारगेट कर रही थी, जिस वजह से दोनों ही रेसलर ये मैच एक ही तरीके से रेसल कर रहे थे और ये देखने के लिए भी काफी मजा आया। और इन दोनों के बीच में काफी इंटेंस राइवलरी भी दिखाई दे रही थी। और मर्सिडीज मोने का ये डेब्यू मैच था, जहां पर ये देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मर्सिडीज मोने ने काफी सालों से रेसल नहीं किया, वो काफी अच्छी तरीके से इस मैच के अंदर परफॉर्म कर पाई। और गाइस इस मैच के आखिर में मर्सिडीज मोने ने विलू नाइटिंगेल पर अपना फिनिश लगा दिया और उन्हें पिन कर मर्सिडीज मोने ने ये मैच जीत लिया है और वो बन चुकी है नई TBS चैंपियन। तो देखने के लिए मजा आएगा कि मर्सिडीज मोने इस चैंपियनशिप के साथ आगे क्या करती है। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर स्टोकली हैथवे विलू नाइटिंगेल से काफी नाराज थे, जो देखकर क्रिस स्टैटलैंडर ने स्टोकली हैथवे को धक्का दे दिया और विलू नाइटिंगेल से दूर होने के लिए कहा। और लग रहा था कि अब स्टोकली हैथवे इनसे अलग हो चुके हैं, पर सरप्राइजिंगली जाते जाते क्रिस स्टैटलैंडर ने विलू नाइटिंगेल पर ही अटैक कर दिया, जिससे ही क्रिस स्टैटलैंडर का भी हील टर्न हो चुका है और विलू नाइटिंगेल ने अपनी चैंपियनशिप के साथ साथ अपनी दोस्त भी खो दी है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे उनके साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर स्वर्व अपनी चैंपियनशिप क्रिश्चियन केज के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही स्वर्व इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रहे थे, पर क्रिश्चियन केज की तरफ से इस मैच के अंदर में काफी सारे डिस्ट्रैक्शंस देखने को मिले, जिस वजह से क्रिश्चियन केज इस मैच के अंदर बने हुए थे। पर स्वर्व ने एक टाइम के लिए निक वेन और सब पर अटैक कर दिया और काफी सारे इंटरफेरेंसेस देखकर रेफरी ने रिंग साइड से सभी को इजेक्ट कर दिया। और इसके बाद यहाँ पर इसके बाद इस मैच के अंदर फेयर एंड स्क्वायर एक्शन चला, जहां पर एक टाइम के लिए क्रिश्चियन केज स्वर्व को टेबल के ऊपर लेकर गए, लेकिन स्वर्व ने क्रिश्चियन केज पर टेबल के ऊपर एक स्वर्व स्टॉम्प लगा दिया और उन्हें रिंग के अंदर ले आकर उन पर दूसरा स्वर्व स्टॉम्प लगाकर उन पर हाउस कॉल लगाकर यहाँ पर स्वर्व ने उन्हें पिन कर अपनी चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। और पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ये मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आज तक का सबसे वीकेस्ट मैच लगा। पर ये मैच एंटरटेनिंग तो था, लेकिन इस सब के बाद फाइनली टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहां पर मैं एनआरके इन द अरीना मैच के अंदर द एलीट टीम AEW को फेस करती हुई दिखाई दे रही थी।
और जैसे ही ये मैच शुरू हुआ वैसे इस मैच के अंदर हमें पूरा का पूरा कार्नेज देखने को मिला और गाइस हर एक सुपरस्टार अपने अपोनेंट पर अटैक कर रहा था और यहाँ पर हम कुछ बता ही नहीं पा रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। और यंग बक्स एफटीआर पर अटैक कर रहे थे, ब्रायन डेनियल्सन ओकाडा पर और डार्बी एलिन जैक पेरी पर, और ये चार ही सुपरस्टार चार अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जाकर फाइट कर रहे थे, इसलिए कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। लेकिन एक टाइम के लिए हमने देखा कि डार्बी एलिन ने हर बार की तरह ही बालकनी के ऊपर से नीचे किसी पर डाइव लगा दी। वो और जैक पेरी फाइट करते करते बैकस्टेज गए, जहां पर डार्बी एलिन ने जैक पेरी को पानी के अंदर भी भिगोया। रिंग के अंदर ओकाडा स्टील चेयर लेकर ब्रायन पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और एफटीआर भी काफी मार खा रहा था। और इतने में हमने देखा कि बैकस्टेज में जंगल बॉय जैक पेरी ने एक गाड़ी लेकर डार्बी एलिन को ट्रैश कैन के साथ उड़ा दिया, जो देखकर पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पर शॉक था। पर इस मैच के अंदर एक्शन आगे कंटिन्यू हुआ और एफटीआर किस तरीके से इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर पाए। और इतने में डार्बी एलिन भी यहाँ पर आ गए, पर वो रसल करने की हालत में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद भी यंग बक्स डार्बी एलिन को रैंप के ऊपर ले गए और वहां पर डार्बी एलिन पर काफी तगड़ा अटैक करना चाहते थे। पर ब्रायन ने यंग बक्स को रोकने का चाहा, पर यंग बक्स ने ब्रायन पर ही कैसीनो चिप्स के ऊपर अटैक कर दिया और कैश व्हीलर को टेबल के ऊपर लेटाकर यंग बक्स ने एक ट्रस के ऊपर से कैश व्हीलर पर एक स्वांटन बम भी लगा दिया, जो इस मैच की एक और काफी शानदार मोमेंट रही। और इतने में हमने देखा कि जैक पेरी किस तरीके से वापस आ रहे थे, जहां पर जैक पेरी ने गोरिल्ला पोजीशन के अंदर टोनी खान को देखा और वो टोनी खान को पकड़कर यहाँ पर रिंग की तरफ ले आ रहे थे। पर इतने में यहाँ पर डार्बी एलिन ने फायर गन लेकर आ गए और जैसे ही जैक पेरी यहाँ पर आए और जैसे ही जैक पेरी टोनी खान को यहाँ पर ले आए, वैसे ही डार्बी एलिन ने जैक पेरी पर फायर गन लगा दी और जैक पेरी को आग लगा दी, जो कि मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। पर यंग बक्स ने किस तरीके से आग बुझा दी और डार्बी एलिन को मारते मारते यंग बक्स रिंग के अंदर ले आए और सभी ने मिलकर डार्बी एलिन पर काफी तगड़ा अटैक किया। पर डार्बी को बचाने के लिए कैश व्हीलर यहाँ पर आ गए, लेकिन यंग बक्स ने एक एक्सप्लोडिंग स्टील चेयर लेकर एफटीआर पर अटैक कर दिया, जिस वजह से डैक्स हाउड रिंग के बाहर गए और ओकाडा ने एक थंबटैक स्लीव लेकर कैश व्हीलर पर भी अपना फिनिश लगा दिया, जिस वजह से एफटीआर इस मैच से आउट हुई। और ओकाडा ने थंबटैक्स लगे हुए शूज लाकर यंग बक्स को दे दिया और यंग बक्स ने डार्बी एलिन को पैरों से बांधकर रिंग के अंदर उल्टा लटका दिया। और यहाँ पर अपने थंबटैक शूज से यंग बक्स ने डार्बी एलिन पर सुपर किक्स लगा दी। और यहाँ पर आप समझ पा रहे थे कि डार्बी एलिन की हालत कितनी बुरी हो रही है, जो देखकर ब्रायन डेनियल्सन यहाँ पर आ गए और ब्रायन ने यंग बक्स के शूज निकालकर उन्हीं शूज से यंग बक्स पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और अकेले ब्रायन यंग बक्स और ओकाडा पर अटैक कर रहे थे, लेकिन ऐसे में ही आउट ऑफ नोवेयर ओकाडा ने आकर ब्रायन पर अपना फिनिशर लगा दिया। यंग बक्स ने उन पर अपना फिनिशर बीटी ट्रिगर लगा दिया और जंगल बॉय जैक पेरी ने अपना फिनिशर रनिंग नी लगा दिया। और इस तरीके से आखिरकार ब्रायन को पिन कर सरप्राइजिंगली द एलीट ने यह मैच जीत लिया है। और एलीट की विक्ट्री के साथ ही इस साल का डबल और नथिंग पेपर ऑफ एयर गया, जो पेपर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। और गाइस ये मैच तो एक काफी शानदार मैच रहा है और मेरे हिसाब से ये मैच एक 5 स्टार मैच है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?